चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। जो हमारा पार्ट नंबर 6 रहने वाला है उसमें हम मीडियन की बात करेंगे, यानी कि मध्यिका की बात करेंगे। इससे पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ जाकर देख लीजिए। ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो आपने सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, किसी भी पार्ट्स को स्किप नहीं करना। अगर आप किसी पार्ट को स्किप करते तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो देख लेते हैं मीडियन। मीडियन की अगर सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू। तो ध्यान देना, ये क्या है, एक प्रकार से मिडल वैल्यू होती है, बीच का मूल्य होता है, बीच की वैल्यू होती है ऑफ द सीरीज, किसी भी सीरीज में। और सीरीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, श्रेणी। तो किसी भी सीरीज की वो मिडल वैल्यू होती है मीडियन, जो व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग, जो सीरीज है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज होती है। यानी कि जब हम किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो बीच की जो वैल्यू होती है, बीच का जो मूल्य होता है, वही हमारा मीडियन कहलाता है। या फिर ये कहिए कि किसी भी सीरीज के बीच का वो मूल्य जो एक तरफ के सभी मूल्यों से अधिक होता है और दूसरी तरफ के सभी मूल्यों से क्या होता है, कम होता है, ये रहेगा हमारा मीडियन। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो मैंने ली है अकॉर्डिंग टू कॉर्नर के अकॉर्डिंग ली है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप ले सकते। पहले हम इंग्लिश मीडियम की देख लेते हैं। क्या कहा, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि मीडियन हमारी वो वैल्यू होती है समूह में जो किसी भी ग्रुप को क्या है, 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वन पार्ट कंपेरिजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर एंड द अदर ऑल वैल्यू लेस देन द मीडियन। यानी कि जो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जो वन पार्ट है वो सभी के सभी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, मीडियन से। और दूसरी तरफ की जो अदर पार्ट होते हैं उसकी सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, कम होती है किससे, मीडियन से। हिंदी में देख लेते हैं। मध्यिका वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में इस प्रकार क्या है, बांट देती है कि उसके एक ओर के सभी मूल्य मध्यिका से कम हो और दूसरी तरफ के सभी मूल्य मध्यिका से अधिक होते हैं। सिंपल सा है, आप याद कर सकते हो, अच्छे से इसको याद रख सकते हो। जो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देख लेते हैं। अटेंशन प्लीज, ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखकर चलनी है। किसके केस में, मीडियन के केस में, कि मीडियन माध्यिका निकालने से पहले सभी मदों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो सीरीज हमें दी गई है सबसे पहले उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तभी आप मीडियन निकाल पाओगे। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अगर आपने ये मीनिंग डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर है तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं मीडियन। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, कि मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए हमारे लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे उस पर बात कर लेते हैं। हमें देखो ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं, तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, हम चेक कर लेते हैं क्या यह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप यही रहेगा कि इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कितनी रहेगी, 15। फिर हमारी सबसे पहले जो छोटी वैल्यू रहेगी वो 13 रहेगी, फिर 15 रहेगी, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20 के बाद है 22 और फिर उसके बाद 23। ओके, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर मीडियन हमने निकालना है। उसके लिए हमें n चाहिए। तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n हमारा हुआ कितना, 9। तो हम सीधा इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। साइज ऑफ n 9 रहेगा, +1 डिवाइड बाई 2 आइटम्स। उसके बाद देखो साइज ऑफ, तो 9 और 1 10
और 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना 5, यानी कि साइज ऑफ फिफ्थ आइटम्स। तो यहाँ पर जो हमारी फिफ्थ आइटम्स आप देख सकते हो कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5। तो ये जो फिफ्थ आइटम्स हमारी ये रहेगी 18, और 18 ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन होगा, आप देख सकते हो मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जिसे ऊपर की सारी वैल्यू छोटी है और 18 से नीचे की सारी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो हमने यहाँ पर जो मीडियन निकालना सीखा इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में, बिल्कुल सिंपल था। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती है कि यहाँ पर ओड नंबर ना होकर अगर इवन नंबर हो, सपोज करो यहाँ पर 24 और दे दिया गया, और उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बिल्कुल हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर 9 की बजाय कितना हो जाएगा, n 10 हो जाएगा। ओके, 10 हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, साइज ऑफ 10 + 1 डिवाइड बाई 2 आइटम्स, यानी कि कितना आएगा, 11 को जब क्या आएगा 5.5 आइटम्स ये आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फिफ्थ आइटम्स है और 6 आइटम है उनका एवरेज हम निकाल लेंगे। तो फिफ्थ आइटम्स हमारी ये क्या रहेगी, फिफ्थ आइटम प्लस 6 आइटम डिवाइड बाय 2, इनका एवरेज हम ले लेंगे। फिफ्थ आइटम्स हमारी कौन सी रहेगी, 18 प्लस 6 आइटम्स हमारी कौन सी रहेगी, 19, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 37 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 18.5 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज के केस में आप कर लोगे। बात करते हैं अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी क्या हमें जो दी गई सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज है। तो आप देख सकते हो मार्क्स दिए गए, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल तो है नहीं बट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी कौन सी होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी। और डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम जो मीडियन निकालेंगे उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ध्यान से समझना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। ये रहे हमारे मार्क्स 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22, और ये रहे हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जिसको हम एफ भी कह सकते हैं। यही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 2, 5, 12, 20, 10, 7, 3। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, हमारी सी एफ निकालेंगे, और सी एफ हमारी क्या होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा 2, ये 2 एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फिर इस 2 में हम ये 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7, इस 7 में फिर ये 12 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 19, इस 19 में ये 20 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 39। तो 39 में 10 फिर ऐड कर देंगे 49, फिर ये 7 ऐड कर देंगे 56, और फिर ये ऐड कर देंगे 59। ये आ जाती है हमारी यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूले में हम वैल्यू अपपुट करते चलेंगे। तो साइज ऑफ n+1, n हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा कितना बनेगा, देख सकते हो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई। जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर बनेगा आपका 59। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 59 + 1 डिवाइड बाई 2 आइटम्स। ओके, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 30 आइटम साइज ऑफ। तो 30 आइटम आप यहाँ पर चेक करोगे तो वो 2 है, वो तो 30 से कम है, 7 भी कम है, 9 भी कम है। तो ये 39 जो है वो यहाँ पर पड़ता है 39। तो 39 के सामने जो हमारे मार्क्स होंगे आप देख सकते हो 16। तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन। यही हमारा क्या होगा, मीडियन। बिल्कुल सिंपल था, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें और इसमें फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। वहाँ पर n हमारा नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, यहाँ पर n हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। और मीडियन निकालने के लिए इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के केस में अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर 30 आइटम्स आता है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखेंगे 30 आइटम्स कहाँ पड़ता है, वो 39 में आएगा। 39 में आता तो 49 में, लेकिन इससे पहले लोवेस्ट जो होगा तो उसी में इसको काउंट करके चलेंगे। और इसके सामने का जो हमारा मार्क्स रहेगा, जो स्कोर रहेगा, वही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर
मीडियन रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारे लिए समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। जो क्वेश्चन आने की संभावना वो यहीं से आने की संभावना है। अगर आपने ये अच्छे से समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलिए देख लेते हैं मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम मीडियन को समझने वाले हैं। आपको बता देता हूं, मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज के केस में और डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीडियन निकालना आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या काम करना पड़ेगा, मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या हमें जो सीरीज दी गई है, जो हमें सीरीज दी गई है, जो सीरीज दी गई है क्या वो एक्सक्लूसिव है या नहीं, और वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। निकालने को तो आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये चीज़ हम जब ये सुधार कर लेते हैं अपनी सीरीज़ में तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है वो आपको अच्छे से पता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब एक इंटरवल की जो लोअर लिमिट है अगले की अपर लिमिट हो, आप देख सकते हो इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है अगले की क्या है, अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट अगले की अपर लिमिट है। इस हिसाब से हमें जो सीरीज़ दी गई है वो एक्सक्लूसिव दी गई है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको फिर सुधार लेते। असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, बिल्कुल है। पहले छोटा इंटरवल जीरो सकते, जो मार्क्स है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो हमें ऑर्डर दिया है वो असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, हमने सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने जो इंटरवल दिया है, मार्क्स हमें दिए हैं वो लिख लेते हैं हम। मार्क्स इंटरवल में जो दिए हैं यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, कहाँ तक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें जो दी है 6, 12, 17, 30, 10, 8, 5, चेक कर लेते हैं शायद मिस्टेक हो गई। 6, 12, 17, 30, 10, फिर यहाँ पर कितना है 10, उसके बाद 8, 5, 2। ये सब करने के बाद हमने आगे का प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, हमने फॉर्मूले को देख सकते हो, फॉर्मूले को ध्यान में रखकर चलना। जो फॉर्मूला हमारा बनेगा तो वो बनेगा मीडियन निकालने का L1 प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई आई, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। L1 हमारा जो यहाँ पर रहेगा लोअर लिमिट रहेगी, यानी कि जो 0 है ये इस इंटरवल की लोअर लिमिट है, 5 इस इंटरवल की लोअर लिमिट है, 10 इस इंटरवल की लोअर लिमिट है, प्लस n हमारा क्या रहेगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सी एफ हमारा रहेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी और आई रहेगा हमारा इंटरवल। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को अब निकालते चलते हैं। अब हमने करना क्या पड़ेगा, हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा जो सी एफ यहाँ पर दिया गया है ये हम निकाल लेंगे। और सी एफ निकालना हमें अच्छे से आता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी सीखा हमने थोड़ी देर पहले। सी एफ हम यहाँ पर निकाल लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे। देखो ये 6 एज इट इज़, यहाँ पर ये 12 को ऐड करेंगे 18, इस 17 को ऐड करेंगे 35, 30 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 65, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 75, यहाँ पर 85, यहाँ पर 93, यहाँ पर 98 और ये हुआ 100। तो 100 हमारा आ जाता है। साथ के साथ हम यहाँ पर n अपना निकाल लेंगे। n मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, n भी बोल सकते हो आप इसको, या सिग्मा f भी बोल सकते हो। वो हमारा कितना बनेगा 100 बनेगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है वो चेक करने के लिए आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक कर सकते हो। अगर ये दोनों मैच होते तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। अब हमने करना क्या पड़ेगा, अगले स्टेप में n डिवाइड बाई 2 हम निकालेंगे। तो n डिवाइड बाई 2 निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए n, और n हमारा कितना है 100। तो हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं n डिवाइड बाई 2 100
अपॉन 2, तो कितना आ जाता है 50। अब इस 50 को आप चेक करोगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 किस में आएगा, 6 छोटा है, ओके, और 18 भी छोटा है, 35, 65 में आता है। 65 को हम स्टार लगा लेंगे। स्टार लगाने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू उसको सर्कल कर लेंगे, ये रहेगी हमारी CF, ओके। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें CF चाहिए, तो ये हमारा CF यहाँ पर निकल चुका है। इसके स्टार जो हमने लगाए, इसके सामने वाले की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये हमारी रहेगी F। तो ये जो हमें F की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मिल जाती है। और लोअर लिमिट इसके सामने, स्टार जिस पे लगा इसके सामने ठीक जो इंटरवल दिया है, इसकी जो लोअर लिमिट है 15, ये रहेगी हमारी L1। ये नहीं, 20 हमारी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट मीन्स 15 हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगी। तो चीज़ें यहाँ पर लगभग आ चुकी हैं। हमें यहाँ पर I और चाहिए। I हमें मिलेगा, इंटरवल जो होगा, इंटरवल देख सकते हो कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इंटरवल हमारा कितना रहेगा, 5 का रहेगा। चीज़ें हमारे पास लगभग सभी आ चुकी हैं। हमने सिर्फ क्या करना, फॉर्मूले में चीज़ों को पुटअप करना है। फॉर्मूला हमारे पास m लोअर लिमिट प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई I, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें चीज़ों को पुटअप करेंगे तो L लोअर लिमिट हमारी कितनी रहेगी, 15 रहेगी, प्लस n डिवाइड बाई 2 कितना आया था, डिवाइड करके 50 आया था। तो 50 माइनस CF हमारा यहाँ पर कितना है, तो 35 आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा F है वो 30 रहेगा, मल्टीप्लाई I, इंटरवल हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर 15 हुआ, 15 हुआ तो 15 हुआ यहाँ पर, और ये 15 प्लस ये यहाँ पर 15 हुआ। 15 को हमने 30 से कैंसिल किया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 हमें यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 प्लस 2.5, और इसमें ऐड करते तो हमें मिलता है 17.5। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, मीडियन। अब चेक करने के लिए कि हमारा आंसर 17.5 सही आया है या नहीं आया, इसको चेक करने के लिए क्या है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने जो इंटरवल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जिस इंटरवल की हमारी लोअर लिमिट आई थी, क्या ये हमारा उसी इंटरवल में पड़ता है या नहीं पड़ता है। इट मीन्स कि 17.5 क्या हमारा 15 टू 20 के बीच में आता है, नहीं आता है, बिल्कुल आता है और बिल्कुल सेंटर में आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या है मीडियन निकाल सकते हो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। बिल्कुल सिंपल था, चीज़ों को आपने यहाँ पर समझ के चलना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में सिर्फ अपने फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है और सीरीज को ध्यान में रखना है। अगर सीरीज जो दी है अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है और साथ के साथ वो एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई है तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है और इंक्लूसिव सीरीज दे देता है तो सबसे पहले उस चीज़ को आप सुधारोगे। उस चीज़ को कैसे आप इम्प्रूव करते हो, सुधारते हो, तो वो चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला हमारा जो पार्ट रहेगा उसमें हम मोड को पढ़ेंगे और मोड को अच्छे से करके चलेंगे। जब हम मोड पर लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड को अच्छे से कर चुके होंगे। और लास्ट ईयर मैं आपको बता देता हूँ, एक सीरीज इसी प्रकार से दी गई थी और उसमें मीन मीडियन मोड तीनों को पूछ लिया गया था। 16 मार्क्स में वो क्वेश्चन था। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो लगभग 10 मिनट में आप उसको सोल्व कर लोगे तो आपकी टाइम की सेविंग होगी। तो थ्योरेटिकल आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए